मुहम्मद फातिमन फी तत्हीराती अलीयन फी दराजाती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बि इबादाती बाक़रुल उलूम बि मालूमाती सादिक़ुल अक़वाल काज़िमुल अहवाल मुतमक्किनन अला मक़ामिर रज़ा जवादन कुफ़हु इंदल अतात नक़िय्यम मिनज़ ज़ुनूब तक़िय्यम मिनल्लाहि अल्लाहुल ग़य्यूब अस्करियम मल ग़ुज़ात हादियम इला तरीक़िन निजात मेहदियन इला सिरातिल यक़ीन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन व सहाबिही अजमईन खुसूसन अला बदीउद्दीन मदारुल आलमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुइनुल मतीनुल करीम। आइए हजरात, सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह नबी अल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस कुरान पाक की आयत को पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। और के इसके हैदर में तकल्लुफ ये तकिया कैसा, इसके हैदर में तकल्लुफ ये तकिया कैसा, मसलिहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, मसलिहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा। अरे मौत आनी है तो फिर मौत से डरना कैसा, मौत आनी है तो फिर मौत से डरना कैसा। अरे बंद हम इश्क के दरवाजे नहीं कर सकते, हम अली पर कोई समझौता नहीं कर सकते, हम अली पर कोई समझौता नहीं कर सकते। और हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा। अरे मौलाइयों बोल दो नारे तकबीर, नारे इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़े अली की बीमारी, होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़े अली की बीमारी। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। बुग़्ज़े अली की बीमारी में इतना गिर चुके हैं लोग कि अपने मौलाइयत कर रहे हैं, मौलाइयत के जनाजा, लेकिन मौलाइयत के जनाजा निकालने वालों का जनाजा निकल गया। मौलाइयत आज भी जिंदा है, ता क़यामत जिंदा रहेगी, बेशक बेशक ता क़यामत जिंदा रहेगी। अरे आप जब तक इस दुनिया में मदारी जिंदा है, जब तक मौलाइयत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे पहली खानकाह मदारुल आलमीन मौलाई है। बेशक, क्या खूब है, बेशक बेशक मौलाई है। और जो मदारी है निस्बते मदार जिसके तक पहुंची है उसके तक मौलाई निस्बत पहले पहुंची है, बाद में मदारी निस्बत पहुंची है। क्योंकि हम उस मदार के मानने वाले हैं जिसने फरमाया है सत्रे कुरान नस
जिसने फरमाया सतरे कुरान अब रूए अली मुसफ़े बाशत मुरा रूए अली गर्व जन्नत में गुज़राम राज़ी रहा जन्नत बाशत मुरा रूए अली, यानी जो कुरान की सत्र है वो रूए अली है और कुरान का मुसहफ रूए अली है। और मेरे मदाद फरमाते अगर कोई खालिस मुझे जन्नत अता करे बगैर अली के मुझको जन्नत अता करे तो राजी नहीं गर्भ जन्नत में गुज़राम रूए अली, मतलब मेरी जन्नत तो अली की गली है, ये मेरे मदाद ने फरमाया है। और अली के जिक्र पे पाबंदी, अरे तुम्हारे बाप दादा मर गए लेकिन अली का जिक्र आज में जिंदा है। सुनो अली का जिक्र क्या है। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर चेहरे अली को देख रहे हैं, रूए अली को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कौन सिद्दीक़ अकबर? अम्मा हम हैदर वाले भी हैं, सिद्दीक़ वाले भी हैं, हम वो मौलाई हैं जो हैदर वाले भी हैं, सिद्दीक़ वाले भी हैं, फारूक वाले भी हैं, उस्मान वाले भी हैं, हम सहाबा इकराम वाले मौलाई हैं, हम कोई राफजी मौलाई नहीं है। और जो राफजी है वो मौलाई है ही नहीं, वो मौलाई है ही नहीं, वो नाम निहाद मौलाई है जो राफजी है। जिसके दिल में हुब्बे सहाबा है वही मौलाई है। आज 13 रजब है, इसमें भी एक के साथ 3 है, इसमें भी एक के साथ 3 है, तो पता चला बगैर 3 के एक की मोहब्बत कंप्लीट ही नहीं है। बगैर 3 के एक की मोहब्बत कंप्लीट ही नहीं है। अब बगैर 1 के 3 की मोहब्बत भी कंप्लीट नहीं है। ये अली है, अली के जिक्र पर पाबंदी तुम्हारे बाप दादा ने भी लगाई थी, मगर क्या हुआ? मौला अली के आशिक जिनको हजरत मीसम तम्मार कहा जाता, जिनको हजरत मीसम तम्मार कहा जाता है, हजरत मीसम तम्मार एक बार मौलाए कायनात की बारगाह में आए और आने के बाद मौला अली ने मीसम तम्मार से कहा, ऐ मीसम तुमको सूली पर चढ़ाया जाएगा और जुल्म करके शहीद किया जाएगा, तुम्हारी ज़बान काटी जाएगी। मीसम ने कहा, या अली वो सही है मगर मेरा जुर्म क्या होगा? कहा तुम्हारा जुर्म इतना ही होगा, तुमसे कहा जाएगा अबू तुराब को तबर्रा करो। अबू तुराब कौन? मौला अली। कहा गया कि तुमसे कहा जाएगा अली पर तबर्रा करो और तुम मना कर दोगे इसलिए तुमको शहीद कर दिया जाएगा। तो कहा, या अली मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी आपको बुरा नहीं कहूंगा, कभी आप पर तबर्रा नहीं करूंगा। कहा, हाँ मीसम मुझको पता है, इसीलिए तुम्हारी ज़बान काटी जाएगी, तुमको सूली पर चढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे मीसम तम्मार की शहादत का वक्त करीब आता, मीसम तम्मार की शहादत का वक्त करीब आता है। तो एक बादशाह था, एक हाकिम था, इब्ने ज़ियाद अलाऊ, उसने कहा कि मीसम तम्मार को बुलाया जाए। पता ये चला कि मीसम तम्मार हज के लिए गए हुए हैं, तो कहा जब लौट के आए तो मेरे पास बुलाया जाए। जब हज़रत मीसम तम्मार सफरे हज से वापस हुए, जब सफरे हज से हज़रत मीसम तम्मार वापस हुए, होने के बाद उस
इब्ने ज़ियाद मलऊन के सिपाहियों ने हजरत मीसम तम्मार को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इब्ने ज़ियाद मलऊन के पास लाया गया और इब्ने ज़ियाद मलऊन वही जो मेरे मौला की बशारत थी वो पूरी होने लगी। कहा गया अबू दुराब पर तबर्रा करो, मीसम ने मना कर दिया। फिर कहा अली पर तबर्रा करो, अली को बुरा भला कहो, मीसम ने मना कर दिया। उसके बाद हजरत मीसम तम्मार को जो मौला अली की बशारत थी उसके मुताबिक खजूर के दरख्त पे बांध दिया गया, दार पे बांध दिया गया। और जब हजरत मीसम तम्मार को बांधा गया तो हजरत मीसम तम्मार ने कहा, ऐ इब्ने ज़ियाद तू ये अब कर रहा है, मुझको इसकी खबर मेरे मौला ने पहले ही दे दी है, अब तू मेरी ज़बान काटेगा, अब तू मेरी ज़बान काटेगा। तो इब्ने ज़ियाद मलऊन ने कहा कि मैं तेरे मौला को आज झूठा साबित करूंगा, तेरे मौला को यानी अली को झूठा साबित करूंगा, मैं तुझ पर जुल्म करूंगा, तुझ पर कोड़े पड़वाऊंगा, लेकिन तेरी ज़बान नहीं काटूंगा, तेरे मौला की बात को झूठा साबित करूंगा। हज़रत मीसम तम्मार को जुल्म होने लगा और आपको कूफा में खजूर के दरख्त पे बांधा गया। तो हजरत मीसम तम्मार ने मीसम की खिताबत को सुनने लगे, हजरत मीसम तम्मार की खिताबत को सुनने लगे। तो एक मलऊन इब्ने ज़ियाद मलऊन के पास गया और जाने के बाद कहा कि मीसम अपने मौला की फजीलत बयान कर रहे हैं, अली चुप करो, मीसम को चुप करो। पहली बार मीसम को चुप किया गया, मीसम चुप नहीं हुए, फिर मीसम को चुप किया गया, मीसम चुप नहीं हुए, फिर मीसम को चुप किया गया, मीसम चुप नहीं हुए। मीसम मौला की फजीलत बयान करते रहे। मीसम की ज़बान काट लो, जब तक जाल हज़रत मीसम तम्मार की ज़बान काटने के लिए आया तो हज़रत मीसम तम्मार कार से सूली से सदा बयान करने लगे, सदा देने लगे कि इब्ने ज़ियाद देख आज मेरा मौला सच्चा, तू झूठा, तेरे दज्जाल मेरी ज़बान काट। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तेरे दज्जाल मेरी ज़बान काट रहे हो। ऐ मीसम फरमाने लगे, ऐ इब्ने ज़ियाद तेरे दज्जाल मेरी ज़बान काट रहे हो, तू झूठा, मेरा मौला सच्चा, तू झूठा, मेरा मौला सच्चा। अरे हम तो वो है जो ताल पे चढ़ करके, सूली पे चढ़ करके जिक्र अली करते हैं, तुम क्या बन करोगे अली, तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार, 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 नारे तकबीर। तो फराज़दार से मीसम सनाए करने लगे, मुनाफिकीन खड़े काए काए करने लगे और तुलुए माहे मुहर्रम पे मुफ्तियाने फसाद के फराज़दार से मीसम सनाए करने लगे, मुनाफिकीन खड़े साए साए करने लगे और तुलुए माहे मुहर्रम पे मुफ्तियाने फसाद हजारों फतवे लिए काए काए करने लगे, हजारों फतवे लिए काए काए करने लगे। लगाओ फतवे जितने तुम्हें लगाना
अरे अली की फजीलत। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर खड़े हो, उमर खड़े हो, दोनों का हाथ पकड़ाया, कहा आज से तुम भाई भाई। फुला सहाबी खड़े हो, फुला खड़े हो, भाई भाई, फुला खड़े हो, फुला खड़े हो, भाई भाई। हत्ता के मस्जिद में जितने लोग थे सबको खड़े करके एक दूसरे का भाई बना दिया। कायनात उदास, मेरे मौला उदास, मेरे सरकार ने देखा और फरमाया, है अली उदास क्यों हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आपने सबको सबका भाई बना दिया। फुला तुम फुला के भाई, फुला तुम फुला के भाई, सारे सहाबियों को एक दूसरे का भाई बना दिया। और मुझे कहा, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में और आखिरत में। के वालिद मोहतरम हुजूर अब्दुल फुक़हा कहने पर मुफ्ती सैयद निसार शर्मिया फरमाते हैं कि सरकार उन्हें अंता आखी कह के पुकारे, सरकार उन्हें अंता आखी कह के, दुनिया में नहीं कोई भी हम शाने अली है और समझा ही नहीं कोई कि क्या शाने अली है। बस सरवरे कौनैन को, बस सरवरे कौनैन को इरफाने अली है। और जश्न मौलूद काबा में शामिल है, जश्न मौलूद काबा में शामिल है। और हम लोग अली के फकीर हैं, अली के फकीर हैं कि अली वली किबला के असीर बैठे हैं, मौलाई बैठे हैं ना। अरे आज 13 रजब है, आज 13 रजब है, मौला की विलादत है। मौला की विलादत में वही चेहरा मुस्कुराया है, वही चेहरे पे खुशी है। इसकी मां ने एक बात, अरे मौला कायनात की विलादत है। अरे जिसके जब हलाली की पहचान करना हो तो नारे हैदरी लगा दो, जिसका चेहरा खुशी से खिल उठे वो हलाली है। तो आज विलादत मौला है, आज 13 रजब है, मोमिनीन मौलाई विलादत अली मना रहे हैं। विलादत अली की महफिल में बैठे हैं कि अली वली किबला के असील बैठे हैं। खुदा की कसम सभी पास अमीर बैठे हैं। अब बनी थी 13 रजब एक लकीर काबे में, उसी लकीर पे सारे फकीर बैठे। उसी लकीर पे सारे फकीर बैठे हैं। अरे मौला, मौला अली की शान समझना कोई आसान नहीं है। मौला की समझना आसान नहीं, और आम आदमी समझे ये आसान नहीं है, क्योंकि अली उस जात का नाम है जिसके लिए डूबा सूरज वापस आता है। उस जात का नाम मौलाए कायनात है। गदीर खुम में मेरे मौला को मौला बनाया गया। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज से वापस हो रहे थे तो मकामे गदीर में मेरे आका ने तमाम सहाबा को जमा कर लिया। जमा करने के बाद ऊंट के कुजावे का मिंबर बनाया,
मिंबर बनाया गया। मिंबर बनाने के बाद मेरे आका ने फरमाया है मुसलमानों, क्या मैं तुम्हारी जान से ज्यादा करीब नहीं हूँ? सबने कहा या रसूल अल्लाह, आप हमारी जान से ज्यादा करीब है। तो मेरे आका फरमाते हैं अली का हाथ बुलंद करके, मन कुन तो मौला हो वहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अली मौला। के मौलाए कायनात वो है जिनका हाथ मुस्तफा ने पकड़ करके मौला बनाया है। अरे जिसकी फजीलत खुद रसूल अल्लाह बढ़ाए, उसकी फजीलत मुल्ला घटाए। तुम मर जाओगे लेकिन अली के दीवाने अली अली करना नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अली वो है। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर चेहरे मुर्तज़ा देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ऐ बाबा जान, आप अली का चेहरा देख के मुस्कुराते क्यों? तो कहा, है बेटी, मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। या रसूल अल्लाह, अभी जाहिरी तौर पर अली दुनिया में है, अली जाहिरी तौर पर दुनिया में है। शहादत के बाद लोग अली का चेहरा नहीं देख पाएंगे, तो अली के जरिए इबादत कैसे करेंगे? अली अभी जाहिरी तौर पर दुनिया में है, जाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं है। ये नहीं कि मर के मिट्टी में मिल गए, अल्लाह वाले कभी मर के मिट्टी में नहीं मिलते। अली जाहिरी तौर पर दुनिया से चले जाएंगे, तो हम अली के जरिए इबादत कैसे करेंगे? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अली का चेहरा देखना इबादत है, और अली का जिक्र करना इबादत है। अली का जिक्र करना इबादत है। अब या रसूल अल्लाह, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अली का जिक्र कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली का जिक्र करना इबादत, अली का जिक्र सुनना इबादत। मैं अली का जिक्र कर रहा हूँ, आप अली का जिक्र सुन रहे हैं, दोनों इबादत है, दोनों इबादत है। और हम उस अली के मानने वाले हैं कि जो मुश्किल कुशा है, पल में मुश्किल कुशाई करता है। अरे हमारा अकीदा या अली मदद वाला अकीदा है। हम जब परेशान होते हैं तो अली को पुकारते हैं, क्योंकि अली अल्लाह की मदद है। और फतवा लगाने वाले यहाँ पे भी नहीं चूकते। फतवा फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे भी नहीं चूकती कि तुम या अली मदद क्यों कहते हो, या गौस मदद क्यों कहते हो, या मदार मदद क्यों कहते हो, या ख्वाजा मदद क्यों कहते हो, अल्लाह वालों से मदद क्यों मांगते हो? तो शिर्क, तुरंत शिर्क। अभी शिर्क की तारीफ भी नहीं पता, शिर्क कहते कैसे? अच्छा शिर्क है भैया, शिर्क है तो कौन सा वाला शिर्क है? याद रखो शिर्क दो तरह का होता है। शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क बिज़ात, शिर्क बिसिफ़ात। ये बात याद रखना, क्योंकि अभी मिर्जा जी बहुत चल रहे हैं इंटरनेट, मिर्जा जी बहुत चल रहे हैं, उनके फॉलोवर बहुत है कि जो ये कहते हैं या अली मदद शिर्क है, या गौस मदद शिर्क है, या मदार मदद शिर्क है, या ख्वाजा मदद शिर्क है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि कोई हमको तो ये बताने आएगा नहीं कि ये शिर्क है, क्योंकि उसे पता है कि हम बताएंगे शिर्क क्या है।
आप जैसे भोले वाली सुन्नी हवा इनको जरूर कह देंगे कि ये अली मदद शिर्क है। तो याद रखो, जो कहे शिर्क है उससे पूछो शिर्क की कितनी किस्में हैं। शिर्क की 2 किस्में हैं, शिर्क बिज़ात, शिर्क बिसिफ़ात। शिर्क बिज़ात क्या है? अल्लाह के ज़ात में किसी को शरीक करना। शिर्क बिसिफ़ात क्या है? अल्लाह की सिफतों में किसी को अल्लाह के बराबर ठहराना। अब इतना बताइए, क्या कोई भी या अली मदद ये सोच करके मानता है कि अली खुदा है? हरगिज़ नहीं। ये सोच करके मानता है कि अली इमदादे बारी ताला के मज़ार है, अली वसीला है, अली वसीला है। अब कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेशक या अल्लाह हम तेरी मदद, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बेशक अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए, बेशक अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए, लेकिन अल्लाह से मदद मांगना चाहिए। वो मदद मांगने का तरीका जरा, हम ये अली मदद कहते हैं, ये अल्लाह की मदद है। इस पर मुल्ला फतवा नहीं लगा सकता। अच्छा शिर्क अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वल्लाहु समीउल अलीम, मैं सुनने और जानने वाला हूं। अब जो कहते हैं शिर्क, अल्लाह क्या करा? मैं सुनने और जानने वाला हूं। अब किसी से कह दिया भैया जरा सुन रहे हो, तुरंत शिर्क। क्यों? सुनने वाला तो अल्लाह है और तुमने कह दिया इंसान सुनता है। शिर्क। बच नहीं पाओगे शिर्क से अगर ये अली मदद शिर्क कहोगे। कह दिया सुन रहे हो तो शिर्क। अल्लाह बसीरो नज़ीर है, अल्लाह देखने वाला है। अब किसी से कह दो आपको दिख नहीं रहा, शिर्क। देखने वाला तो अल्लाह है ना। तो पता ये कहना, ये जो सिफत है इंसान में पाई जाती है, ये अताई सिफत है। हकीकी सिफत, हकीकी देखने वाला अल्लाह है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इंसान की देखने की, सुनने की, जानने की सिफत अताई सिफत है। अल्लाह जब चाहे अता कर दे, जब चाहे छीन ले। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने अली को मददगार बनाया। अल्लाह ताला ने तमाम सिफतें दी, अता फरमाई अली को, अल्लाह के अली को। अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क होता तो अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है सूरह आले बकरा में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। क्या नमाज खुदा है? क्या सब्र खुदा है? अल्लाह ताला कह रहा है इनसे मदद मांगो। अब शिर्क वाले ये क्या हो? क्यों कभी कुरान खोल के देखा होता अल्लाह ने कहा क्या फरमाया? अरे जो भी आया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसलिए फरमाई है कि अल्लाह से मदद मांगो। वो इसलिए क्योंकि उस दौर में लोग माबूदाने बातिला से मुराद मानते थे, अल्लाह से नहीं। ये आयत माबूदाने बातिला से के लिए आई है कि अल्लाह से मांगो। तो अली अल्लाह का वली है। हमने अली से मांगा, अली को वसीला बना करके खुदा से मांगा। अब सूरह माइदा आयत नंबर 55, अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की आयत नंबर 55 में इरशाद फरमाता है मुसलमानों,
तुम्हारे मददगार जिब्रील अल्लाह के रसूल और वो नेक सालिहीन बंदे हैं जो अल्लाह की राह में हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। अब ना तो जिब्रील खुदा है और ना अल्लाह के रसूल खुदा है और ना वो बंदे खुदा है जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। ना वो बंदे खुदा है जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। अब इनसे मदद मांगना तो अल्लाह ने कहा है। बस अपनी बात कंप्लीट करके बैठ जाऊंगा तो पता यह चला हालत रुकू में ज़कात कौन अदा करता है, जिसको अल्लाह तआला फरमा रहा है कि ये तुम्हारे मददगार है। तो पता चला कि अली हालत नमाज में है, नमाज की हालत में एक साइल आता है और मानता है अली हालत रुकू में अपनी अंगूठी को उतार करके उसको दे देते हैं। तो हालत रुकू में ज़कात अली ने अदा करी, अल्लाह के अली ने अदा करी। इसलिए अल्लाह तआला ने अली को मददगार बनाया है। और अब कुछ लोग कुरान से दलाइल मिल जाते हैं तो मौलवी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि दलाइल तो सुन्नियों ने दे दिए, अब कोई नया फजीलत खड़ा करे। तो कहते हैं कि वो तो जब अली जिंदा थे, जब मददगार थे, तो हम भी कह देते हैं पानी पिलाओ, ज़ाहिरी तौर के बाद मददगार। तो सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुकम्मल हो गई है। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत है, मदीना में सूखा पड़ गया है, कहत नाजिल हो गया है, बारिश नहीं हो रही है। सहाबा इकराम, एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, प्यारे आका की मज़ार अनवर पर हाजिर हुए। आने के बाद फरमाया या रसूलल्लाह बारिश नहीं हो रही है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। वो सहाबी कब्र रसूल पर इतना कहकर के वापस हो गए और फिर उनके ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आने के बाद फरमाया कि शख्स है सहाबी, तुम उमर की बारगाह में मेरा सलाम करना और अल्लाह ताला तुम पर 3 दिन के बाद बारिश नाज़िल फरमाएगा। और वही हुआ, 3 दिन के बाद बारिश हुई। अरे सहाबी तो कब्र पर मांग रहे हैं, वहाबी बना कर रहा है। अब बताओ सहाबी की माने या वहाबी किसकी मानोगे, सहाबी की या वहाबी की? सहाबी की ना। तो सहाबी मजाल पे मांग रहे हैं, हमारा अकीदा वहाबी वाला नहीं सहाबी वाला है। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला कहने या सुनने में जो गलती हुई है उसको माफ फरमाए। अल्लाह तआला हम तुमको सुन्नी सही अकीदा बनाकर जिंदा रखे और इसी अकीदे पर खात्मा नसीब फरमाए। अली का इश्क जिस तरह से हमारे दिल में है, इसी तरह से इसके अली पर खात्मा नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस एक मनकबत सरकार की फरमाइश में, उसके बाद ठंड का मुकम्मल लेके बैठे आप, इंतजाम नहीं होगा कोई कलाम और बिला ताखीर होगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व सल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भैया सरकार ने जो कुछ कहा सच कहा, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला
नहीं मिलता। अली को भूलने वाले जरा ये याद रहे